नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आइंदा महीने तक रियासत की तमाम बलदियात को सरेआम रफ़े हाजत से पाक बनाने का ऐलान। म्युनिसिपल कमिश्नर्स के साथ वजीर बल्दी नज़्म नस्क की वीडियो कॉन्फ्रेंस। अमले की किल्लत का मसला हल हो तो वक्फ बोर्ड बेहतर तौर पर काम कर सकता है। बोर्ड की कारकर्दगी पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सेक्रेटरी का इजहार इत्मीनान। इतवार 23 जुलाई को टेट का इम्तिहान, तमाम तैयारियां मुकम्मल। 31 अजला में 1574 मराकज का क़याम। मक्का मस्जिद के मरम्मती कामों में ताखीर के लिए महकमे आसार कदीमा जिम्मेदार। महकमे की लापरवाही कारकर्दगी पर रुकन असम्बली चारमीनार का इजहार बरहमी। और गोदावरी एक्सप्रेस के जरिए बेंगलुरु से गांजे की दिल्ली मुंतकली। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर 60 किलो गांजे के साथ 5 अफराद गिरफ्तार। संगारेड्डी में भी गांजे की जब्ती। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने कहा कि आइंदा माह की 15 तारीख तक रियासत के तमाम म्युनिसिपैलिटीज को खुलेआम रफ़े हाजत से पाक बनाया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में म्युनिसिपल कमिश्नर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए KTR ने कहा कि आइंदा माह के दूसरे हफ्ते में तमाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में स्वच्छ ऑटो फराहम किए जाएंगे। दीपावली तक तमाम म्युनिसिपैलिटीज में LEDs नस्ब कर दी जाएंगी। उन्होंने म्युनिसिपैलिटीज में हरिताहारम प्रोग्राम को कामयाब बनाने पर भी जोर दिया। रियासती वजीर आपाशी T हरीश राव ने संगारेड्डी के सरकारी दवाखाने में 20 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए जजगी खाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। यह जजगी खाना इंतहाई असरी आलात से लैस है, जहां हामिला खवातीन को एम्बुलेंस के जरिए घर से लाने के बाद से लेकर जच्चा बच्चा दोनों को घर वापस ले जाने तक का सारा निज़ाम जजगी खाने की तरफ से किया जाता है। हरीश राव ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए अवाम को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला का मकसद रियासत को सुनहरा तेलंगाना बनाना है। उन्होंने जच्चाओं में किट्स तकसीम किए। हरीश राव ने खवातीन को मशवरा दिया कि वो कॉरपोरेट दवाखानों में जजगी के लिए न जाएं, जहां उन्हें ऑपरेशन के जरिए जजगी कराने पर मजबूर किया जाता है। इससे न सिर्फ अखराजात में इजाफा होता है बल्कि जच्चा बच्चा दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। बाद में हरीश राव ने कलेक्टर ऑफिस में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमों के जरिए दरखास्त गुजारों में चेक्स तकसीम किए, जिसमें सिर्फ संगारेड्डी के 99 अफराद ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर जिले कलेक्टर मानिक राज और रुकन कौंसल भूपाल रेड्डी के अलावा मुताल्लिका रुकन असम्बली C प्रभाकर भी मौजूद थे। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सेक्रेटरी BM जमाल ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार दिया है। हज हाउस में सेंट्रल वक्फ काउंसिल के डेवलपमेंट ऑफिसर खुर्शीद वारिस और रुकन मुनव्वरी बेगम ने वक्फ बोर्ड अरकान के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात और आमदनी से गरीब मुसलमानों के बहबूदी प्रोग्रामों का जायजा लिया गया। कौंसल सेक्रेटरी BM जमाल ने कहा कि सेक्शन 54 के तहत वक्फ अराज़ियात पर काबिज़ या फिर कम किराया देने वालों को बर्खास्त करने का वक्फ बोर्ड CEO को इख्तियार है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड में अमले की कमी है और अगर अमले का तखर्रुर किया जाता है तो वक्फ बोर्ड बेहतर तौर पर काम कर सकता है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि अब मार्केट वैल्यू से निस्फ किराया लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल मुख्तलिफ बहबूदी प्रोग्रामों से इस्तेफादे के लिए बहुत जल्द वक्फ बोर्ड को तजावीज़ रवाना करेगा। बिलखुसूस खवातीन की तालीम और स्कॉलरशिप स्कीम से इस्तेफादा किया जाएगा।
रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हुजूम के तशद्दुद से मुताल्लिक उनके खानगी रुकन बिल में उन्होंने इस तरह के वाक़ात से निमटने के लिए खुसूसी अदालत के क़याम की तजवीज़ दी है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इस खुसूसी अदालत को खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम कायम करने, प्रोसिक्यूटर का तक़र्रुर करने का भी इख्तियार दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर हुजूम के तशद्दुद के दौरान कोई भी पुलिस ओहदेदार लापरवाही का मुजाहरा करता है तो उसे सजा देने का भी खुसूसी अदालत को इख्तियार दिया जाए। नहीं, मैं तो अभी प्राइवेट नंबर्स बिल लोकसभा सेक्रेटरीट में दिया हूँ। वो अब नहीं मालूम मुझे कब मौका मिलेगा इंट्रोड्यूस करने का। जब मिलेगा तो इंट्रोड्यूस करेंगे, बताएंगे आपको। उसमें यह है कि मॉब लिंचिंग के ताल्लुक से मैंने उसको मॉब लिंचिंग को डिफ़ाइन किया है। मैंने कहा है कि इसके लिए एक स्पेशल कोड बनाया जाए और उस स्पेशल कोड को इख्तियार दिया जाए कि वो SIT को बनाए, प्रोसिक्यूटर को रखे और साथ ही साथ उसमें जो मॉब लिंचिंग में अगर कोई पुलिस ऑफिसर ओमिशन करता है तो उसको भी पनिशमेंट मिले और किसी की भी अगर डेथ होती है मॉब लिंचिंग में तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिले। इसका ये बोलवाब है। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मक्का मस्जिद के मरम्मती कामों में ताखीर के लिए महकमे आसार क़दीमा को जिम्मेदार करार दिया है। रुकन असम्बली ने जुमे को मक्का मस्जिद का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने बताया कि मस्जिद के अहाते में वाक़े मज़ारात की छत से पानी टपक रहा है। इससे पहले हुकूमत से नुमाइंदगी की गई थी जिस पर मस्जिद के तमाम मरम्मती कामों के लिए 8.5 करोड़ रुपए का तखमीना तैयार किया गया था, लेकिन महकमे आसार क़दीमा इसे मुसलसल तातुल से दो चार कर रहा है। मरम्मती काम ताख़ीर का शिकार हैं। उन्होंने बरहमी ज़ाहिर करते हुए कहा कि ऐसी लापरवाही की वजह से ही तारीख़ी इमारतें मुतासिर हो रही हैं। रुकन असम्बली ने बताया कि मजलिस की तरफ से मज़ारात के छत से टपक रहे पानी को रोकने के लिए हफ्ते से काम शुरू किया जाएगा। रुकन असम्बली ने मरम्मती कामों को जल्द शुरू करने का मुतालबा किया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर सुहेल खादरी, साबिक़ कॉरपोरेटर्स मोहसिन बलाला और मोहम्मद मुकर्रम अली भी मौजूद थे। ये हैदराबाद की तारीख़ी मक्का मस्जिद में बादशाहों के जो मकाबिर है, वहाँ के मकबरे के ऊपरी हिस्से में बारिश की वजह से कुछ हिस्सा परसों टूट के गिर गया था। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस की हिदायत पर यहाँ पर हमने दौरा किया था और उस वक़्त आसार क़दीमा के ओहदेदार इंजीनियर और जलालुद्दीन अकबर साहब मेरे हमरा थे। 2 घंटे 2.5 घंटे तक यह दौरा किया और छत के ऊपर मक्का मस्जिद के जाके इंतहा से ज़्यादा वो इंजीनियर्स के ज़रिए काफ़ी देर तक उसका मुशाहिदा किया, उसका एस्टीमेट तैयार करने के लिए बताए और उसके लिए एक एस्टीमेट तैयार हुआ। मकबरे का इलाका है जहाँ पर सलातीन के मज़ारात है, वहाँ का भी हिस्सा उस एस्टीमेट में शामिल किया गया। हैदराबाद की तारीख़ी मक्का मस्जिद बोलते हम फ़ख्र के साथ इसको डेकोरेशन करके इसको खूबसूरती के लिए डेकोरेशन करे, लाइटों के कुमकुमों के ज़रिए इसको मुनव्वर किए। लोगों ने अपने अपने मोबाइलों में इसकी फ़ोटोओं को रिकॉर्ड किया, अपने महफूज किया। और दूसरा हम तारीख़ी काम ये करें कि सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन 12 रबीउल अव्वल का जब जश्न मिलाद का मनाते हैं तो हम उससे 10, 11, 12 3 दिन के लिए मक्का मस्जिद, ये 4 मीनार की इमारत, 4 मीनार, ये तीनों इमारतों पर हम रोशनी का इंतज़ाम करते आ रहे हैं। पहले पानी पजरना शुरू हुआ, टपका शुरू होगा, होते होते छत को बड़ा नुकसान होगा। बड़े नुकसान से बचाने के लिए फौरी काम का आगाज़ होना चाहिए। पिछले साल रमज़ान से पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हम तवज्जो दिलाए हैं। आज भी हमारा मुतालबा है कम अज़ कम अब फौरी हरकत में आते हुए ये काम का आगाज़ करें ताकि इमारत का तहफ़्फ़ुज़ हो, नमाजियों को सहूलत हो और हुकूमत की नेक नामी भी मुतासिर ना होने पाए। इसके लिए हम आपसे मुतालबा करते हैं इसका फौरी काम का आगाज़ किया जाए। नीट, IIT, एमसेट और NIT में कामयाबी हासिल करने वाले सोशल वेलफेयर हॉस्टल के तलबा को रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने रकमी चेक्स हवाले किए। सेक्रेटेरिएट में मुनक्कदा तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने बताया कि सोशल वेलफेयर हॉस्टल्स में तालीम हासिल करने वाले तलबा ने मुल्क भर में मशहूर तालीमी इदारों में दाखिले हासिल किए हैं। उन्होंने बताया कि 49 तलबा ने MBBS, 23 ने BDS, 4 ने IIT, 12 ने NIT और 12 ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल किया। रियासती वजीर ने बताया कि IIT और MBBS में सीट हासिल करने वालों को 50,000, NIT और BDS में दाखिला हासिल करने वालों को 40,000 रुपए के चेक्स दिए गए हैं।
तेलंगाना टेट 23 जुलाई बरोज़ इतवार को मुनक्किद होगा। इस सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कन्वीनर टेट की तरफ से जारी प्रेस नोट के मुताबिक सुबह में पहला पर्चा 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा पर्चा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक मुनक्किद होगा। 31 अजला में टेट के लिए 1574 मराकज़ कायम किए गए हैं। 3,67,912 उम्मीदवार इम्तिहान में शिरकत करेंगे। कन्वीनर ने उम्मीदवारों को एक दिन कबल ही अपने सेंटर के बारे में मालूमात हासिल कर लेने का मशवरा दिया है। उन्होंने उम्मीदवारों को इम्तिहान से 1 घंटा कबल इम्तिहानी मराकज़ पहुंच जाने की हिदायत दी। उम्मीदवारों को किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान साथ रखने की इजाज़त नहीं रहेगी। ब्लैक बॉल पेन के इस्तेमाल का उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है। सिविल सर्विसेज इम्तहानात की मुफ्त कोचिंग के लिए 100 मुंतखब तलबा को दाखिलेनामे हवाले किए गए हैं। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने मुंतखब तलबा से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें KCR की तरफ से हौसला पैदा करना चाहिए। तहरीक तेलंगाना के दौरान KCR कभी भी मायूस नहीं हुए। तलबा को भी कभी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि सख्त मेहनत करते हुए अपनी मंजिल हासिल करनी चाहिए। नायब वज़ीर आला ने कहा कि डॉक्टर और इंजीनियर बनना आसान है, लेकिन IAS और IPS बनना मुश्किल है। सिविल सर्विस के जरिए कौम की खिदमत की जा सकती है। नायब वज़ीर आला ने कहा कि मुफ्त कोचिंग के लिए तलबा की तादाद में इजाफा किया जाएगा। इस मौके पर महकमे अखिलती बहबूद के मुशीर AK खान ने कहा कि IAS और IPS में कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। तलबा को इसे चैलेंज के तौर पर कबूल करते हुए सख्त मेहनत करनी चाहिए। सेक्रेटरी महकमे अखिलती बहबूद उमर जलील ने कहा कि तलबा को अपने मकसद के हसूल के लिए 200% देने होंगे। CDME के डायरेक्टर S.A. शकूर ने स्कीम पर रोशनी डालते हुए कहा कि 450 तलबा ने स्क्रीनिंग टेस्ट लिखा था, जिनमें से 100 तलबा बशमूल 36 लड़कियों का इंतखाब किया गया। उन्होंने बताया कि 5 बड़े कोचिंग सेंटर्स में तलबा को दाखिला दिया जाएगा। अजला के तलबा को 5,000 रुपये और हैदराबाद के तलबा को 2,500 रुपये स्टाइफन दिया जाएगा। तालीमी मवाद के लिए 3,000 रुपये दिए जाएंगे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने नलगुंडा चौराहे के पास वाक़े पार्क में हरित हारम प्रोग्राम के सिलसिले में पौधा लगाया। मलकपेट के कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा जोनल कमिश्नर और दूसरे ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। अहमद बलाला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरित हारम प्रोग्राम उसी वक्त कामयाब हो सकता है जब हर मकान में पौधे लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बलदिया की तरफ से कचरे की निकासी के लिए हर घर को 2 बकेट्स फराहम किए गए थे, उसी तरह हरित हारम को कामयाब बनाने के लिए हर मकान को 2 पौधे फराहम किए जाने चाहिए। रुकन असम्बली ने कहा कि पौधों की निगहदाश्त पर भी तवज्जो देनी होगी, वरना यह प्रोग्राम बेसमर होकर रह जाएगा। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने GHMC ओहदेदारों के साथ दौरा करते हुए विजयनगर कॉलोनी में तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए मसाइल की समाअत की। अलावाजी रुकन असम्बली ने जारी और ज़ेर-इल्तिवा कामों का भी जायजा लेकर बलदिया के ओहदेदारों को जल्द से जल्द कामों की तकमील की हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया जफर खां भी मौजूद थे। TRS के रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि कांग्रेस के आला कायदीन को तेलंगाना की तरक्की हजम नहीं हो रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रग्स मामले में कायदीन मुलव्विस हैं, तो उनके नाम मंजर-ए-आम पर लाने तेलंगाना वक़ार को मुतासिर करने के लिए इस तरह झूठे ट्वीट करना बंद करें। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह अपनी बका के लिए इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। उनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। ऐसे शख्स पर हद तक इज्जत का दावा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। कांग्रेस रुकन असम्बली DK अरुणा ने जोराला प्रोजेक्ट को फौरी पानी छोड़ने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए DK अरुणा ने कहा कि वजीर आपाशी और महबूबनगर जिले से ताल्लुक़ रखने वाले वजीर अपने सियासी मफाद के लिए किसानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। किसानों को आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि वज़रा को सियासी खेल खेलने के बजाय किसानों को राहत देने के लिए पानी छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोयल सागर को पानी छोड़ने की जरूरत नहीं है, पहले जोराला को पानी छोड़ा जाए।
रकुन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि किसानों के मसाइल की यकसुई में मरकजी व रियासती हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि केसीआर और केटीआर रियासत में किसान को बादशाह बनाने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन किसान अपनी रकम निकालने के लिए मजबूर हैं। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि गवर्नर नरसिम्हन ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि किसानों के कर्ज माफी स्कीम पर मौसर अमलावरी नहीं हुई है। ड्रग्स मामले पर कांग्रेस लीडर ने कहा कि हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करते हुए खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। महकमा इनकम टैक्स की तरफ से 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे मनाया जाएगा। महकमे की तरफ से मुनक्कदा मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इनकम टैक्स डे के मौके पर अवाम में रास टैक्स के बारे में शऊर बेदार किया जाएगा। इस सिलसिले में तलबा के लिए अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु में तहरीरी मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। 8वीं ता 12वीं जमात के तलबा इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये मुकाबले 6 स्कूल्स में मुनक्किद होंगे। 24 जुलाई को शाम 4 बजे महकमा इनकम टैक्स की तरफ से JRC कन्वेंशन सेंटर जुबली हिल्स में सेमिनार भी मुनक्किद किया जाएगा। असरा हॉस्पिटल की कारकर्दगी मुल्क भर में अपनी शिनाख्त बना चुकी है। मुख्तलिफ अमराज के कामयाब इलाज और ऑपरेशन की वजह से बैरूनी रियासतों के शहरी भी असरा हॉस्पिटल से रुजू हो रहे हैं। मेघालय के 73 साल हबीबुल्ला, जिन्हें पेशाब में तकलीफ हो रही थी, डॉक्टर माजिद आदिल की टीम की जानिब से किए गए कामयाब ऑपरेशन से उन्हें गैर मामूली राहत मिली है। हबीबुल्ला ने दवाखाने की बेहतर खिदमात पर सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन उवैसी से इजहार तशक्कुर किया। डॉक्टर माजिद आदिल ने हबीबुल्ला के ऑपरेशन की तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। मेरे अब्बू के नाम हबीबुल्ला है। हम मेघालय शिलोंग से हैं। मेरे अब्बू को पेशाब के ब्लीडिंग होती थी उनको, तो उनका पता लगा कि उनका ट्यूमर है ब्लैडर में। तो उस वास्ते हमें खबर मिली कि असदुद्दीन साहब की यहाँ पे जो MIM की हॉस्पिटल है बहुत अच्छी है, बहुत कम खर्चे में होती है, और माजिद आदिल साहब के जो है ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है जी असरा हॉस्पिटल पे। तो माजिद आदिल साहब का नाम सुन के हम यहाँ पे आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत शिफा मिली यहाँ में आके। ऑपरेशन भी बहुत कामयाब रहा और हम शुक्रिया करते हैं असदुद्दीन साहब, अकबर साहब का कि उन्होंने इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया और यहाँ में कम खर्चे में इलाज होता है, बहुत अच्छा इलाज होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें हमारे जो भाई साहब है जो करीम नगर पे रहते हैं उनसे मालूम चला कि यहाँ पे इलाज होता है, इसके लिए बहुत अच्छा इलाज होता है यहाँ पे मालूम चला। अल्हम्दुलिल्लाह वो चल भी सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिवली वो चल फिर रहे हैं। काफ़ी देर ऑपरेशन था, आपको जैसा मालूम है रेडिकल सिस्टेक्टमी था, काफ़ी अच्छा था। ऑपरेशन के बाद भी कोई कंप्लेन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ ठीक है। एक पेशेंट है हमारे मिस्टर हबीबुल्ला जो हमारे यहाँ पे आए थे चंद रोज़ पहले, जिनकी हम स्टोन सर्जरी किए थे और उसी टाइम पे उनको ब्लैडर कैंसर डायग्नोज हुआ था। और उसके बाद वो लोग वापस चले गए। ये लोग आसाम के हैं और वो वापस चले गए थे। फिर उनको सीवियर प्रॉब्लम्स आए थे, वहाँ भी दिखाए वो लोग, और उनके ब्लीडिंग बहुत हो रही थी उनके यूरिन में और बार बार ट्रांसफ्यूजन्स चल रहे थे। तो फिर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए वो लोग यहाँ पर वापस आए और कुछ रोज़ पहले उनको हमने एक रेडिकल सिस्टेक्टमी प्रोसीजर किया, जिसमें ब्लैडर कैंसर को ब्लैडर के साथ निकाला जाता है। ये एडवांस्ड कैंसर, लोकली इन्वेडेड कैंसर में किया जाता है ये सर्जरी। और इस सर्जरी में ब्लैडर यानी मसाना पूरा निकाला जाता और यूरिन जो है इंटेस्टाइन्स के ज़रिए, आंतड़ी के ज़रिए डाइवर्ट किया जाता है। दिस इज़ ए वेरी मेजर सर्जरी और ये सर्जरी हमारे यहाँ पे चंद रोज़ पहले अंजाम दी गई। और इस सर्जरी के बाद जो है पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी रही और अब पेशेंट इंशाल्लाह डिस्चार्ज के लिए रेडी है। अतापुर डेयरी फार्म की रहने वाली एक लड़की बुशरा सूफी ने शादी के नाम पर बेटे को फरोख्त करने वाले माँ बाप के मुंह पर अखलाकी तमाचा रसीद किया है। तफसीलात के बमूजिब हफीज पेट के रहने वाले शेख चांद के अफराद ख़ानदान ने अपने बेटे शेख हामिद की शादी के लिए लड़की के घर वालों से रुश्वत तलब की थी। उन्होंने अपने बेटे की शादी के लिए लड़की वालों से 50 गज की जायदाद मांगी थी और लड़की वाले ये भीख देने पर राजी भी हो गए थे। लेकिन शादी के रोज जब निकाह से पहले लड़के वालों ने जायदाद के दस्तावेजात देने तक निकाह पढ़वाने से इनकार कर दिया तो बेबाक और दिले लड़की ने लालची शौहर की बीवी बनने से ही इनकार कर दिया। लड़का शेख हामिद पहले किसी कपड़े की दुकान पर काम करता था और बाद में उसने ऑटो चलाना शुरू किया,
लेकिन लालच की हालत ये थी कि उसने ज़मीन देने तक निकाह करवाने से ही इनकार कर दिया। गरीब माँ बाप की इस गयूर लड़की ने लालची शौहर को ऐसा अखलाकी तमाचा रसीद किया जो दीगर लड़कियों और लड़कों के अफराद ख़ानदान के लिए मिसाली नमूना बन गया है। ये शादी जुमेरात के एम्पायर फंक्शन हॉल में मुकर्रर थी, लेकिन लड़की ने लालचियों के साथ रिश्ता कायम करने से इनकार करते हुए अपनी आने वाली जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। तेलुगु चैनल माँ टीवी के सहाफ़ी को शाहनादगंज पुलिस की तरफ से ज़ुदोकोब किए जाने के खिलाफ इस जोन मीडिया के नुमाइंदों ने नलगंडा चौराहे के पास एहतजाज किया। एहतजाजी नुमाइंदों का कहना था कि कमिश्नर पुलिस को अपने मातहतीन पर काबू रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजू को पुलिस स्टेशन में ही ज़ुदोकोब किया गया, जो सरासर जुल्म है। बाद में पुलिस का अलामती पुतला नजरातीज किया और कमिश्नर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। एलबी नगर एसओटी ने फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक ब्रह्मैया वनस्थलीपुरम सुषमा थिएटर से मुतसिल सिद्धार्था पॉलीक्लिनिक चला रहा था। बताया गया कि ब्रह्मैया के पास कोई भी लाइसेंस नहीं था और ना ही वो इस काबिल था। वह गुज़िश्ता कई दिनों से दवाखाना चला रहा था। बाखबर इत्तला मिलने पर एसओटी ने धावा करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। क्लिनिक से मुतसिल मेडिकल शॉप चलाने वाले भी 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ड्रग्स माफिया के साथ ताल्लुकात के सिलसिले में जुमे को आबकारी की खुसूसी तहकीकाती टीम ने तेलुगु फिल्म अदाकार सुब्बा राजू से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि ड्रग्स सरगना केल्विन के साथ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता कई अफराद के ताल्लुकात हैं। खुसूसी टीम की तरफ से फिल्मसाज पूरी जगन्नाथ और फोटोग्राफर श्याम से भी पूछताछ की जा चुकी है। हफ्ते को पता चला है कि फिल्म अदाकार तरुण से पूछताछ की जाएगी। आबकारी की खुसूसी टीम ने टॉलीवुड से वाबस्ता 12 अफराद को नोटिसें भी जारी की हैं। चारमीनार पुलिस ने पेट्रोल की बचत का नकली आला तैयार करके झांसा देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। एसीपी चारमीनार पुलिस अशोक चक्रवर्ती ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने श्रीनगर कॉलोनी के रहने वाले 38 साला पी गीता प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि मुलजिम भोले भाले लोगों को पेट्रोल की बचत के नाम पर फ्यूल सेवर 399 रुपये में फरोख्त किया करता था। उन्होंने बताया कि फ्यूल सेवर में कोई मशीन या ऐसी चीज़ नहीं है जिससे पेट्रोल की बचत हो। इसे पेट्रोल की टैंक में डालने से पेट्रोल की खपत ज़्यादा हो जाती है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से फ्यूल सेवर के 20 बॉक्स, उसके 100 कोर्स और 70 जाली पेट्रोल बिच के किट्स भी बरामद किए हैं। रेलवे पुलिस ने गांजा मुंतकिल करने के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी राजेंद्र प्रसाद ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने विकास, रत्नदीप, पप्पू, अजहर खां और प्रदीप को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन अलहदा तौर पर बेंगलुरु से गांजा खरीद कर इसे गोदावरी एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली ले जा रहे थे। रेलवे पुलिस ने उन्हें सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर तलाशी के दौरान गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 60 किलो गांजा जब्त कर लिया। पुलिस को मुलजिमीन के साथ ही जिसका ताल्लुक दिल्ली से है उसकी तलाश है, जो फरार है। स्टेट टास्क फोर्स महकमे आबकारी संगारेड्डी ने जिले संगारेड्डी कंकोल रोड पर 150 किलो गांजा जब्त करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। मुलजिमीन एक कार और मोटरसाइकिल पर गांजा किसी और जगह मुंतकिल करने के लिए जा रहे थे कि पुलिस ने धावा करके उन्हें गिरफ्तार किया। जब्तशुदा गांजा 75 पैकेट्स पर मुश्तमिल है, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जाती है। टास्क फोर्स ने इस वाक़े में एक कार और मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। सबरवाद पुलिस ने मुतूत फाइनेंस कंपनी मिलारदेफली में डकैती अंजाम देने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। एडिशनल कमिश्नर सबरवाद पुलिस शाहनवाज कासिम ने मीडिया को बताया कि उन्होंने 38 साला अरशद अफखां, 30 साला शफीउद्दीन नवाबुद्दीन सैयद, 35 साला संतोष दशरथ और 55 साला दस्तगीर को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 4 जुलाई को सुबह 10:30 बजे कंपनी के मैनेजर शेख अब्दुल लतीफ के पास से एक फ़ोन कॉल आया था, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पास 2 नामालूम अफराद तिलाई जेवरात रहन रखने के लिए आए थे, जो थोड़ी देर बाद असला के साथ कंपनी के अंदरूनी दफ्तर में दाखिल होकर पिस्तौल बताकर जेवरात और रकम लूटने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गए। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारशुदा अफराद का पस मंजर जराइम से भरा है। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अफराद के कब्जे से एक कार, 2 चाकू, 1 सलाख, 4 सेलफोन और आधार कार्ड बरामद किया है।
पुलिस को फरार होने वाले 3 अफराद शरीफ, अन्ना और फारूक की तलाश है। एक और वाक़े में सबरबाद पुलिस ने सरखे की वारदात अंजाम देने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल कमिश्नर शाहनवाज कासिम ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने सुल्तान बाजार के रहने वाले 27 साल घनश्याम बलविंदर सिंह काचीगुड़े के साकिन सागर लोधा को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक घनश्याम बुरी लतों में मुब्तला था और वो खुद सरखे की वारदातों में मुलविस है। पुलिस ने बताया कि दोनों आपस में करीबी दोस्त हैं। उन्होंने बताया कि घनश्याम ऐसे अपार्टमेंट्स की निशानदेही करके सरके की वारदात अंजाम दिया करता था जहां सिक्योरिटी गार्ड्स न हो और सड़क पर सीसीटीवी कैमरे मौजूद न हो। पुलिस ने मुलजिमीन को जुमे की सुबह के औकात में निजाम पेट चौराहे के पास गिरफ्तार किया। मुलजिमीन के कब्जे से 750 ग्राम के तिलाई जेवरात, 1 लैपटॉप, 600 अमेरिकी डॉलर, 1 कैमरा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। मेहदीपट्टनम इलाके में सड़क अबूर करने के दौरान वाटर टैंकर की जद में आकर एक शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक सरोजनी दुकान के करीब नामालूम शख्स सड़क अबूर करने के दौरान बाइक की टक्कर से सड़क पर गिर गया। पीछे से आने वाले वाटर टैंकर की जद में आकर वो बरसरे मौका हलाक हो गया। पुलिस ने बाइक चलाने वाले और वाटर टैंकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की मनमानियों की तरफ से अवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बाजारघाट चौराहे के पास ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी तलाशी मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन पुलिस ओहदेदार ट्रैफिक बहाव में हाल रुकावटों को दूर करने के बजाय ट्रैफिक कवानीन और कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को चालान करते हुए गाड़ियों को रोककर तलाशी ले रहे हैं। दूसरी तरफ तलाशी मुहिम के मुकाम पर से कुछ फासले पर सड़क की दोनों जानिब कारें पार्क करके उन्हें फूलों से सजाया जा रहा है। पुलिस इन कारों को निशाना नहीं बनाते हुए मसरूफ तरीन सड़क पर तलाशी मुहिम चला रही है। इससे दूर दराज जाने वाले और जरूरी कामों के लिए जाने वालों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। दरगाह यूसुफैन में मुख्तलिफ खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ एहतजाज किया है। जुमे के दिन वक्फ बोर्ड के अहदेदार दरगाह शरीफ पहुंचकर गल्ला खोलकर रकम निकाल रहे थे कि वहां काम करने वालों ने एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन वक्फ बोर्ड से शिकायत कर रहे हैं कि गुज़िश्ता 6 महीनों से उनकी तनख्वाह अदा नहीं की गई और वो है कि सिर्फ गल्ले से रकम निकालने के काम पर तवज्जो दे रहे हैं। वाज़ेह है कि दरगाह शरीफ के मुतवल्ली ये इस्तदलाल पेश कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड वहाँ काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करे, जबकि वक्फ बोर्ड के अहदेदार हैं कि सिर्फ गल्ले से रकम निकाल कर ले जा रहे हैं। ये मालूम ना हो सका कि वक्फ बोर्ड इस रकम का क्या इस्तेमाल कर रहा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आइंदा महीने तक रियासत की तमाम बलदियात को सरेआम रफ़े हाजत से पाक बनाने का ऐलान। म्युनिसिपल कमिश्नर्स के साथ वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क की वीडियो कॉन्फ्रेंस। अमले की किल्लत का मसला हल हो तो वक्फ बोर्ड बेहतर तौर पर काम कर सकता है। बोर्ड की कारकर्दगी पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सेक्रेटरी का इजहार इत्मीनान। इतवार 23 जुलाई को टेट का इम्तिहान, तमाम तैयारियां मुकम्मल। 31 अजला में 1574 मराकज़ का क़याम। मक्का मस्जिद के मरम्मती कामों में ताख़ीर के लिए महकमे आसार क़दीमा जिम्मेदार। महकमे की लापरवाही कारकर्दगी पर रुकन असम्बली चारमीनार का इजहार बरहमी। और गोदावरी एक्सप्रेस के जरिए बेंगलुरु से गांजे की दिल्ली मुंतकली। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर 60 किलो गांजे के साथ 5 अफराद गिरफ्तार। संगारेड्डी में भी गांजे की जब्ती। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।